हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है प्राइस क्वाटेशन इन इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम हमारे प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो किस तरीके से प्राइस जो है वो चार्ज करेंगे इंटरनेशनल कस्टमर से, उसके बारे में आज की वीडियो में कवर करेंगे। प्राइस क्वाटेशन फॉर एक्सपोर्ट डिपेंड ऑन द टर्म्स ऑफ डिलीवरी। देयर आर सेवरल वेल एक्सेप्टेड स्टैंडर्डाइज्ड टर्म्स इन रेगुलर यूज इन इंटरनेशनल मार्केटिंग विच इज़ नॉन एज इनको टर्म्स। इनको टर्म्स के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, अपने जो है बीकॉम में पढ़ा होगा, एमकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। अभी भी हम जो है इनको टर्म्स के बारे में ही पढ़ेंगे। इनको टर्म के बेसिस पे हम क्या करेंगे, प्राइस को क्वाट करेंगे। सो दिस टर्म ऑल्सो नोन एज इनको टर्म हैज़ बीन इवॉल्व बाय द इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स पेरिस। ईच प्राइस कोटेशंस carries with it the right and the obligation of the seller and buyers as a marketer involved in the export and import। जब भी गुड्स को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया जाता है एक पर्टिकुलर कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो उन दोनों एक्सपोर्टर या इंपोर्टर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा होता है, पहले से मेंशन होता है कि बायर और सेलर की क्या ऑब्लिगेशन है, क्या राइट है, कौन से प्राइस जो है वो सेलर पे करेगा और कितना प्राइस जो है वो बायर पे करेगा। सो सम ऑफ द पॉपुलर नोन एज पॉपुलरली यूज इंटरनेशनल प्राइसिंग कोटेशन। कौन कौन किस तरीके से जो है प्राइस को क्वाट करते हैं, क्या क्या मेथड्स है जो यूज़ करते हैं। फर्स्ट है एक्स वर्कर्स। एक्स वर्कर का मतलब क्या होता है, अंडर दिस कोटेशन सेलर डिलीवर द गुड एट हिज प्रेमाइसेस एंड द प्राइस ही क्वाट इंक्लूडिंग ऑल द एक्सपेंसेस अप टू दैट डेस्टिनेशन prices. It is the buyer's responsibility to meet the cost and risk associated in moving the goods from that seller's designated premises। अब यहाँ पे क्या कहता है, सेलर कहता है कि भाई हम अपने प्लेस पे आपको सामान दे देंगे, बायर को कहता है, और वहाँ से सामान आप अपनी डेस्टिनेशन में किस तरीके से लेके जाते हो, कितने प्राइजेस आते हैं, वो आप पे निर्भर करता है। हमारे यहाँ पे हम आपको जो है हमारे प्रीमाइसेस पे हमारे गोदाउन में सामान दे देंगे। अगर हमारे गोदाउन में वो सामान ख़राब होते हैं, लॉस होता है, तो उसकी ज़िम्मेदारी हमारी, आपकी नहीं है। हम आपको सही अच्छे ढंग से जो है हम आपको सामान हमारे प्रीमाइसेस पे दे देंगे। प्रीमाइसेस क्या होता है, वर्क प्लेस या जहाँ पे फैक्ट्री है, जहाँ पे वेयर हाउसेज है, यहाँ पे हम आपको सामान दे देंगे। आके जितने भी चार्जेस आते हैं आपको अपनी जगह पे लेके जाने में, वो चार्जेस आप पे करोगे। उसके बाद आता है FCA फ्री कैरियर। फ्री कैरियर क्या है, दिस कोटेशन मीन्स दैट द सेलर हैज़ टू हैंड ओवर द गुड्स इनटू द चार्जेस ऑफ द कैरियर नेम बाय द बायर एट द नेम प्लेस। द प्राइस क्वाटेड बाय सेलर विल कवर द एक्सपेंसेस अप टू द पॉइंट वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर टू द कैरियर। यानी कि बायर ने क्या किया, अपना ट्रक भेज दिया सेलर के गोदाउन पे। अब यहाँ पे कहा गया सेलर को कि तुम्हें ये सेलर को कहा गया कि तुम्हें ये जो ट्रक है वो भर के देना है, ठीक है। इसको लोडिंग में जितना भी एक्सपेंस आता है वो सेलर का हो गया। ट्रक भरने के बाद सही सलामत अब जो आगे ट्रक को ले जाने में जितना भी खर्चा आएगा बायर की प्रीमाइसेस तक पहुँचाने में, वो खर्चा जो है वो बायर पे करेगा। ट्रक को लोड करने तक का खर्चा जो है किसका होगा, सेलर का होगा। उसके बाद आता है फ्री अलोंगसाइड शिप। फ्री अलोंगसाइड शिप क्या कहते हैं, हियर द सेलर हैज़ टू इंश्योर दैट द गुड्स आर प्लेस्ड अलोंग साइड द वेसल ऑन द क्वे और इन लाइटर्स एट द पोर्ट ऑफ द शिपमेंट एंड द प्राइस इंक्लूडिंग द एक्सपेंसेस अप टू दैट पॉइंट। अब कहा गया कि जो सामान एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाएगा वो शिप के थ्रू जाएगा। अब शिप तक लेके जाने का जो खर्चा है वो सेलर देगा, उसके आगे जो खर्चा होगा वो बायर देगा। उसके बाद आता है फ्री ऑन बोर्ड की। यहाँ पे क्या होता है कि शिप के अंदर लोड करने का जो एक्सपेंस है वो कौन दे रहा है, सेलर दे रहा है, और उसके आगे जितना भी एक्सपेंस होगा वो बायर देगा। प्राइस कोटेशन अंडर एन free on board contract should include all the costs till the goods have passed over to the carrier at the port of shipment named by the importer, ठीक है। उसके बाद है CNF cost and freight। under CNF contract seller has to incur all the cost and freight charge necessary to bring the goods to the name port of the destination। मान लो सेलर के डेस्टिनेशन पे, मान दूसरी कंट्री का जो पॉइंट है, शिपिंग पॉइंट जो दूसरी कंट्री का जो डेस्टिनेशन पॉइंट है, ठीक है, वहाँ तक का जो खर्चा जितना भी होगा वो सेलर देगा। उसके बाद अनलोड करवाने का खर्चा, ठीक है, आगे अपने प्रीमाइसेस तक लेके जाने का खर्चा वो बायर देगा। This means that the price including the freight element but all any additional cost due to event occurring after the goods have been delivered on board the vessel has to be borne by the buyers। यानी कि उसके आगे का एक सेलर ने क्या किया, गुड्स को डिलीवर करा दिया उसके डेस्टिन पॉइंट पे, ठीक है, उसके आगे का जो खर्चा है वो कौन देगा, बायर देगा। कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। अभी हमने पढ़ा था कॉस्ट और फ्रेट के बारे में कि कॉस्ट और फ्रेट जो है वो कौन देगा, सेलर देगा। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं कि जो इंश्योरेंस है इस केस में
पहले वाले केस में इंश्योरेंस किसका था, बायर का था, कि अगर सामान रास्ते में ख़राब हो जाता है तो वो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा, बायर होगा। लेकिन इसमें कहते हैं कि अगर रास्ते में सामान ख़राब हो गया तो सेलर की जिम्मेवारी है, सेलर को इंश्योरेंस भी कराना होगा। कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट की जिम्मेवारी किसकी है, सेलर की है। कब तक की, डेस्टिनेशन पोर्ट, जो भी डेस्टिनेशन पोर्ट है बायर का, वहाँ तक की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है, सेलर की है। उसके आगे बायर की जिम्मेदारी है कि वो आगे किस तरीके से लेके जाता है। कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट कॉन्ट्रैक्ट means that the seller, in addition to meeting his obligation under C&F contract, has also to procure marine insurance against the buyer risk of loss or damage to goods during carriage. So this implies that the seller price should include the cost incurred by him on marine insurance premium beside the cost incurred under C&F contract. तो यही कहा गया कि इंश्योरेंस भी कौन करा के देगा, सेलर करा के देगा। Above are some of the widely used quotation in international business. Beside there are other quotation as well. ये जो quotation पड़ी है ये तो है ही है, इसके अलावा और भी quotation आती है, जैसे कि carriage paid to, carriage and insurance paid to, delivered at frontiers, deliver ex shipment, deliver ex quay। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इतना भी क्वेश्चन एग्जाम में लिख के आते हो तो इनफ है। So each one of the above quotation have implications on product pricing and on the rights and obligation of the seller and buyer। तो ये जितने भी quotation हमने पढ़ी है इन सब की जो है वो बताती है कि बायर और सेलर की क्या ऑब्लिगेशन है, क्या राइट्स है, इनके बीच में पहले एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उसके बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि कौन कितना जो है प्राइस पे करेगा। ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आप सभी को जो है वो क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से प्राइस को क्वाटेशन किया जाता है इंटरनेशनल मार्केट में। अगर ट्रेड किया जाता है, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया जाता है दूसरी कंट्री में, तो सेलर को कितने प्राइस पे करने होते हैं और बायर को कब प्राइस जो है वो पे करने होते हैं। हमने पढ़ा एक्स वर्कर के बारे में, ठीक है, फ्री कैरियर के बारे में, फ्री अलॉन्गसाइड शिप के बारे में, फ्री ऑन बोर्ड, कॉस्ट एंड फ्रेट, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, ठीक है, ये सारी चीज़ें। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।